हेलो एवरीवन। इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन 1 हल करेंगे। क्वेश्चन 1 में करा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो इनका मूल ज्ञात करने के लिए करा है कौन सा द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है। तो ये 5 प्रश्न है और 5 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में तो ये एक इसमें से डाल देता ही प्रश्न, हमेशा इससे डालता ही रहता है एक प्रश्न। तो मैं ये आपको पांचों सोल्व करके बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में आप बने रहेंगे और कृपया आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा आपको समझ में आएगा। ध्यान पूर्वक से देखें। तो ये प्रश्न 1 का पहला मैं प्रश्न को यहाँ उतार रखा है, लिख रखा है। अब इसका गुणनखंड आपको करना है, किसके अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसे गुणनखंड करना है। तो इनका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो देखिए ये 10 है और 10 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10 इकाई 10। मैं ये 10 इकाई 10 क्यों किया, ये आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ये मिडिल स्थान देख रहे हैं ना, मिडिल स्थान पे क्या है 3x, इसके स्थान पे 2 टर्म आएगा क्योंकि ये 3 टर्म है पूरा। तो इसके स्थान पे अगर 2 टर्म और बढ़ जाएगा तो ये इसके स्थान में 2 टर्म तो आ जाएगा। बाहर में देखिए 1 टर्म इधर से 1 टर्म इधर से, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 टर्म। तो ये 4 टर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसको हम इसीलिए यहाँ गुना किए हैं, जो गुना किए थे ना इधर देखिए 10 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 5 10। तो ये 2 संख्या इसमें मिला है। अब ये दोनों संख्या ये 3x के स्थान पे आएगा। तो यहाँ कैसे -3x के स्थान पे 2 संख्या बनाना, तो कैसे बनेगा, तो -5x में +2x कर दे तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 3। अब बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव है, यहाँ निगेटिव हो गया। तो -3x के स्थान पे ये आएगा 2 पद आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए लिख देंगे x² है तो x² लिख देंगे, -5x है तो 5x लिख देंगे, और +2x है तो 2x लिख देंगे। घटाएंगे तो क्या होगा -3x ना होगा। तो -10 है तो -10 लिखेंगे, इक्वल 0 है तो 0 लिख देंगे। अब देखें x दोनों में कॉमन है ना कॉमन, तो आप x कॉमन ले लीजिए। दोनों में कॉमन है, कॉमन का अर्थ समझ रहे, दोनों में। तो दोनों में है तो x कॉमन ले लिया, बच गया क्या इसमें 2x है, तो x तो बाहर निकल गया, तो जो बच जाता है तो इस ब्रैकेट के आंसर अंदर आ जाएगा। ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और ये x बाहर निकल गया तो ये क्या बच जाएगा 5, तो 5 लिख देंगे। अब देखिए इसमें भी कॉमन है दोनों में, तो क्या कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी है 2, क्योंकि 10 में 2 आता है ना, 2 5 10, इसमें 2 आता है, इसलिए दोनों में है तो 2 कॉमन ले लेंगे। जो बच जाता है तो इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो 2 निकल गया तो इसमें बच गया क्या x, और माइनस का माइनस, 2 5 10, 0 का 0 लिख देंगे। अब देखिए x - 5 x - 5 दोनों में है कि नहीं है, तो इसको कहते ब्रैकेट ये दोनों में है तो इसी को कहते हैं कॉमन। तो ये कॉमन ले लिया गया है, जो बच गया तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा। दूसरी ब्रैकेट में कौन आएगा x + 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यदि आप मूल निकालना चाह रहे हैं तो यदि करना पड़ेगा, x - 5 इक्वल 0, ये इसके इक्वल होता है। अब इसीलिए x का मान निकल जाएगा, तो ये -0 है ना, 0 की ओर -5 जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो केवल 5 लिख दीजिएगा। इसी तरह आप क्या लिख देंगे यदि, और यदि लिख दिए तो x + 2 इक्वल क्या लिख देंगे 0। तो x का मान क्या आएगा, तो x का मान ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में आइए क्या बोल रहा था। दूसरा पार्ट में आपको दे रहा है प्रश्न देखेंगे तो दूसरा पार्ट में दिया 2x² + x - 6, ये प्रश्न दिया है दूसरा पार्ट का, 2x² + x - 6 इक्वल क्या कर देंगे 0। अब इसका गुणनखंड करना है तो सेम जो ये तरीका है ना, वही सेम इसी तरीका से बनेगा। क्या करेंगे 6 और 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल स्थान पे 2 टर्म लाना है, इसलिए यहाँ 2 टर्म इससे लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, तो यहाँ देख रहे हैं 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटा दे तो क्या होगा केवल 1 बच जाएगा। यहाँ 4x कर दें, यहाँ 3x कर दे तो क्या हो जाएगा x बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। और देख रहे हैं x यहाँ पर है, x के स्थान पे 2 टर्म बन जा रहा है, 4x - 3x। तो बस वही काम करना है, यहाँ
इसीलिए लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, 2x² है तो 2x², x के स्थान पे क्या करना है, 4x - 3x कर देंगे। घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो x नहीं बच जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12, यहाँ गुना करें 6 × 2 = 12, तो देखिए दोनों तरफ से 12 आ रहा है, इसलिए सत्य हो जाएगा। -6 है तो -6 लिख देंगे, इक्वल 0 है तो 0 ले देंगे। अब देख रहे हैं आप दोनों में x कॉमन है और 2 भी कॉमन है। जो जितना कॉमन हो सके उतना ले लीजिए। जो कॉमन ले लिया तो बाहर निकल गया, जो बच गया तो अंदर जाएगा। तो इसमें जो 2x निकल गया था, केवल इसमें x बचा है। इसमें भी 2 निकल गया, x भी निकल गया, तो इसमें केवल एक 2 बचा होगा। माइनस का माइनस 3 बचा है इसमें भी, तो इसमें आ गया x + 3 दूनी 6 इक्वल 0 है तो इक्वल 0 लिख देंगे। अब देखिए x + 2 दोनों में है, ये दोनों में है तो इसको कहते हैं कॉमन। x + 2 कॉमन ले लीजिए, जो बचेगा इसमें आएगा 2x - 3 इक्वल क्या होगा 0। यदि करेंगे तो आपका मान निकल जाएगा। x + 2 इक्वल क्या कर देंगे 0, तो x का मान क्या होगा, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। यदि आप फिर इसमें करेंगे, इसका भी मान निकल जाएगा। 2x - 3 इक्वल क्या करेंगे 0, तो x का मान क्या आएगा 2x = 3, इसीलिए x का मान क्या आया 3/2, क्योंकि गुना है तो बटा में आएगा। ये आप दोनों प्रश्न को हल करें। तीसरा प्रश्न यही प्रश्न हल कर देते हैं। तीसरा प्रश्न में आपको क्या कह रहा है, प्रश्न देखेंगे 2x² + 7x + 5√2 इक्वल 0 है। तो बस प्रश्न को आप लिखें, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल 0। अब मिडिल स्थानिक पर 7x है, इस पर 2 टर्म हमको लाना है। 7x के स्थान पे 2 टर्म लाना है, वो कैसे, तो ये और ये दोनों को गुना कर लीजिए। तो 5√2 गुने 2 गुना करेंगे √2 को, क्योंकि यहाँ √2 है, गुना करेंगे तो क्या होगा 5 गुने इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो 5 दूनी 10। अब 10 का भाज्य गुणनखंड करें तो 2 × 5 = 10, एक 2 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है, ठीक है ना। तो 7 के स्थान पे 2 और 5 आएगा, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे √2x² है तो x² लिख देंगे। आज जानते हैं 7 के स्थान पे क्या आने वाला है 5 और 2, क्योंकि 5 × 2 = 7, दोनों गुना करें तो 5 दूनी 10 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेंगे 2x + 5x, क्योंकि 5 × 2 = 7 प्लस 5√2 इक्वल 0। हम बार बार इसको क्यों जोड़ रहे हैं, रीजन समझिए, इसलिए जोड़ रहे हैं 5 × 2 = 7, क्योंकि इसके इक्वल आना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिए, नहीं, ये दोनों को जोड़े तो 7x के इक्वल आना चाहिए। इसको गुना करें तो 10 के बराबर आए, और इसको भी गुना करें दोनों को तो 10 के इक्वल आया। तो इसको गुना किया तो यहाँ 10 आया था, इसको भी गुना कर लीजिए 10 आएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए √2 और √2 इसमें भी है, क्योंकि 2 के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ √2 गुने √2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं √2 इसमें कॉमन है, जितना हो सके आप कॉमन ले लीजिए। x भी है कॉमन, तो कॉमन ले लीजिएगा। इसमें बच गया क्या, इसमें x बच गया, इसमें एक रूट तो निकल चुका है, यहाँ पे निकल गया, तो क्या बचेगा, एक ही रूट बचेगा, तो √2 लिख देंगे। प्लस का प्लस 5 5 दोनों में, तो 5 कॉमन ले लीजिए, x बच जाएगा, इसमें तो 5 निकल गया, तो क्या बचेगा √2 बचेगा, इक्वल 0 है तो 0 लिख देंगे। अब देखेंगे x + √2, ये देख रहे हैं दोनों में, तो कॉमन ले लिए, जो बच गया दूसरे ब्रैकेट में आएगा √2x + 5 इक्वल क्या कर देंगे 0। अब यदि करेंगे, तो यदि जब करेंगे तो यदि x + √2 इक्वल क्या करेंगे 0, तो आप x का मान क्या निकाल पाएंगे, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर यदि करेंगे, क्या करेंगे यदि, जब यदि करने चलेंगे तो √2x + 5 इक्वल क्या कर देंगे 0। तो x का मान निकालना हो तो √2x बराबर क्या होगा -5, इसीलिए x का मान क्या होगा -5/√2। तो दोनों का मूल निकल चुका है। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न, आइए चौथा प्रश्न में क्या करा था। प्रश्न आप देखेंगे 4 वाला, तो 4 वाला देख रहे हैं 2x² - x + 1/8 इक्वल 0। तो प्रश्न को हम लिख लेते हैं 2x² - x + 1/8 इक्वल क्या है 0।
इसको हल करना है तो पहले बटा का जोड़ कर ले, बटा का जोड़ करेंगे तो एलसीएम 8 आएगा, तो ये 8 दूनी 16x²। फिर इसमें गुना करेंगे तो -8x + 1 क्या इक्वल 0 है, तो इक्वल 0 लिख देंगे। और लिखेंगे ये 8 है, इसे 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो 16x² -8x + 1 इक्वल क्या होगा, 0। अब -8x + 1 है, अब इसको जानते हैं a + b के होल स्क्वायर पर भी इसको बनाया जा सकता है। तो वो कैसे, तो जानते हैं ये किसका वर्ग है, तो ये 4 का वर्ग है, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। इसको 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्ग 16, x² का x²। -2ab, तो a इसको मान लीजिए 4x को, अब b कहाँ से मानेंगे, 1 को, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। देख रहे हैं ना, 4 का वर्ग 16 x², 4 दूनी 8 x हो जाएगा, +1 का वर्ग 1 इक्वल 0 है, तो 0 लिख देंगे। अब देखिए a² - 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, तो 4x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो 0 लिख देंगे। अब इसको आप 2 मरतबा लिख लीजिए, 4x - 1 इक्वल क्या कर देंगे, 0। यदि करेंगे तो 4x - 1 इक्वल क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो x का मान क्या होगा, 4x = 1, इसलिए x का मान 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर भी फिर करना पड़ेगा आपको, यदि जैसे करने जाएंगे तो 4x - 1 इक्वल क्या करेंगे, 0। तो 4x बराबर क्या होगा, 1, इसलिए x का मान क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। तो देखिए दोनों मूल समान आ रहा है। ये तो चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न देखें, पांचवा प्रश्न में क्या बोल रहा है, पांचवा प्रश्न में करा 100x² - 20x + 1 इक्वल 0, इसका मूल निकालिए। तो आप यहाँ पे पांचवा प्रश्न में है 100x² - 20x + 1 इक्वल 0। चाहे तो इसको है ना गुणनखंड विधि से भी करा, ये पूर्ण वर्ग से हो गया है, गुणनखंड विधि से ही आप एग्जाम में कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे ध्यान आया है कि ये गुणनखंड विधि से कर रहा है, तो गुणनखंड विधि से आप कर लेंगे। ठीक है, इसको देखिए मैं गुणनखंड, ये पूर्ण वर्ग से भी हो जाएगा, ये स्क्वायर से कर सकते हैं। तो ये आपको एग्जाम में जो कहेगा वही तरीका से आपको बनाना होगा। तो मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाऊंगा इसका। तो ये 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 का 100 होगा, और 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक 10 मिलेगा, एक 10 मिलेगा, 10 जोड़ेंगे तो -20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगा दीजिए, तो -10 - 10 क्या होगा, -20 ना होगा। तो बस यहाँ क्या लिखेंगे, 100x² - 10x + 1 इक्वल क्या कर देंगे, 0। अब देखिए 10 कॉमन ले लीजिएगा, x है तो x भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 10x - 1, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे कितना, 1, तो 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 10x - 1 इक्वल क्या होगा, 0। अब देखिए 10x - 1 ये दोनों में था, तो कॉमन लिए जो बच गया, तो अभी बचेगा कौन, 10x - 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। यदि कर देंगे, यदि जैसे करेंगे तो 10x - 1 इक्वल 0, तो x का मान क्या होगा, 10x = 1, इसलिए x का मान 1/10 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी आप यदि करें चले तो 10x - 1 इक्वल क्या होगा, 0, तो x का मान निकल जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, इसलिए x का मान क्या होगा, 1/10। तो ये आप यहाँ पे आप मूल निकाल चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से हम रिपीट करके दिखा देते हैं। देखिए मैंने इस तरह प्रश्न को हल किया है, और यहाँ पे पूर्ण वर्ग बन गया है, क्योंकि पूर्ण वर्ग इसे कहते हैं जहाँ पर ये पूर्ण वर्ग पर चला गया था। ये फार्मूला पर वो यूज नहीं करेंगे, सीधा सिंपल बना लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अगर है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।